हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हमने कल बात करी थी सीवीएस सिस्टम के रिगार्डिंग। कल हमने सीवीएस सिस्टम की शुरुआत की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि हार्ट क्या होता है, हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, लोकेशन कहाँ होती है, शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, इसके कितने चैम्बर होते हैं, कितनी ब्लड वेसल्स होती है और कितने वाल्व होते हैं, इनके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। और कैसे कैसे इसकी ब्लड सप्लाई होती है, कौन कौन सी सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, तो कैसे कैसे होता है हमने कल डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम थोड़ा सा एक वाल्व के बारे में देख लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो पहले हम वाल्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वाल्व्स ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट के वाल्व क्या क्या, क्या होते हैं। देखो, चार चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बरों में वाल्व पाए जाते हैं। तो ऊपर वाला जो राइट एट्रियम होता है, इसके नीचे कौन सा वाल्व पाया जाता है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट साइड होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम के नीचे बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, जिसमें दो कस्प होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व होते हैं जिसमें दो कस्प होते हैं, इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। लेफ्ट साइडेड होता है, इसलिए इसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है। अब बात करें राइट वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल में क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व पाया जाता है, वो कौन सा वाल्व पाया जाता है, पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। और पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम सेमिनुलर वाल्व भी बोलते हैं। ये जो पल्मोनरी वाल्व है और ये एरोटिक वाल्व है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम सेमिनुलर वाल्व बोलते हैं। सेमिलुनार, लूनार का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। इसके अंदर अर्धचंद्राकार शेप होती है, इसलिए इसको सेमिनुलर वाल्व बोलते हैं, इन दोनों वाल्व को, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व को। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, इसमें एरोटिक वाल्व पाया जाता है, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है कहाँ पे, अरोटा में। अरोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये इसके चार वाल्व होते हैं। पहला होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, थर्ड होता है सेमिनुलर वाल्व या फिर पल्मोनरी वाल्व, थर्ड होता है पल्मोनरी वाल्व, फोर्थ होता है एरोटिक वाल्व, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को अरोटा में सप्लाई करता है। तो ये चार तरह के वाल्व पाए जाते हैं दोस्तों हार्ट में, जो कि इसमें से जो ये एवी वाल्व होते हैं दोनों साइड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये तो होते हैं हमारे कस्प शेप में, कस्प शेप में इस तरीके से होते हैं नीचे की साइड। और जो हमारे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो वाल्व पाए जाते हैं, वो होते हैं सेमिनुलर शेप में, वो होते हैं अर्धचंद्राकार शेप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हार्ट के वाल्व की बात हो गई। अब बात करते हैं हम कि हार्ट में तो वाल्व पाए जाते हैं, हार्ट पंप करता है और नीचे ब्लड फ्लो कर देता है। लेकिन कुछ वाल्व हमारी वेन में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वेन को भी तो नीचे से प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचाने के लिए। तो उसमें जो वाल्व पाए जाते हैं वेन्स में, वो कौन से वाल्व होते हैं, वाल्व्स ऑफ वेन्स। वेन्स में जो वाल्व पाए जाते हैं, वो होते हैं यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं दोस्तों हार्ट में, इस तरीके से नीचे की साइड पाए जाते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट वेन में इस तरीके से वाल्व पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड नीचे से ऊपर की साइड फ्लो करता है। ये वाल्व ओपन होते हैं, ब्लड ऊपर चला गया, तुरंत नीचे वाले वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो ब्लड है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, और कहाँ आ जाता है, वापस राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये वाल्व की बात हो गई है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, इम्पल्स जो जनरेटेड होते हैं हमारे हार्ट में ब्लड को
हार्ट को पंप करवाने के लिए जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट बोलते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक इम्पल्स जनरेट का सिस्टम होता है जो कि हमारे हार्ट द्वारा इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं, वो कंडक्टिव सिस्टम में आता है। कंडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक होता है एस ए नोड, एक होता है एवी नोड, और एक होती है बंडल ऑफ हिंज, और फोर्थ होता है पुरकिंजे फाइबर। ये चार स्ट्रक्चर आती है जो हमारे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में ऐड की जाती है, इन्हीं के द्वारा इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं। ये हमारी मायोकार्डियम जो मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर से बने होते हैं और इम्पल्स जनरेट करने का काम करते हैं। इम्पल्स जनरेट कैसे करेंगे, हमारे कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करते हैं हार्ट को इम्पल्स जनरेट होगी, करंट डेवलप होगा तो क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एवी नोड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एवी नोड्स के बारे में। एवी नोड हमारा लोकेशन इसकी कहाँ होती है, हमारा जो राइट एट्रियम होता है, जो सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नियर राइट एट्रियम चेम्बर में यह पाया जाता है एवी नोड्स। एवी नोड्स की लोकेशन कहाँ होती है, नियर सुपीरियर वेना कावा, नियर सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम चेम्बर में। नियर सुपीरियर वेना कावा भी बोल सकते हैं और राइट एट्रियम चेम्बर में पाया जाता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, राइट एट्रियम में। अब हम इसकी इम्पल्स जनरेट की बात करें तो इसकी कितनी इम्पल्स जनरेट होती है, तो इम्पल्स जनरेट की बात करें, करंट कितना करंट जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट की बात करें तो इसके द्वारा कितना इम्पल्स जनरेट किया जाता है, वो किया जाता है 60 से 100 बीट पर मिनट। एक ऐसे नोड द्वारा 60 से 100 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट किया जाता है एक बीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ऐसे नोड की बात। और जो ये बीट है, ये जो इम्पल्स है, ये चारों स्ट्रक्चर है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर, इन सब में सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेट जो किया जाता है वो ऐसे नोड के द्वारा किया जाता है, जो कितना होता है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। अब ये सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट, फर्स्ट फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट, आल्सो नोन एज फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट। फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेट करता है। पेस मेकर जो हार्ट में सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेट करते हैं उसे हम पेस मेकर बोलते हैं, इसलिए इसको हम फर्स्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे ऐसे नोड्स की बात। बना हुआ किसका होता है, ये मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। ऐसे नोड किसका बना हुआ होता है, मेड बाय मस्कुलर टिश्यू का यह बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एवी नोड्स के बारे में। ऐसे नोड होता है साइनो एट्रियल वाल्व और एवी नोड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरा हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, एवी नोड। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की हम बात करें तो ये भी हमारा किसका बना होता है, मस्कुलर लेयर का बना होता है। मस्कुलर लेयर का बना हुआ होता है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, दोनों एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, एट्रियल सेप्टम, वहां पे इसकी लोकेशन होती है। तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहाँ हो गई, एट्रियल सेप्टम। ठीक है दोस्तों, एवी नोड की बात करें तो हम कहाँ हो गई इसकी लोकेशन, दोनों एट्रियम्स के बीच में। एट्रियम्स के बीच में क्या पाया जाता है, एट्रियल सेप्टम पाया जाता है, तो इस नोड का नाम क्या दे दिया, एट्रियल। इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, एट्रियल
सेप्टम, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है दोस्तों, इसकी बात हो गई। इसके द्वारा इंपल्स कितना जनरेट किया जाता है, इंपल्स की बात करें हम तो कितना इंपल्स जनरेट किया जाएगा, ऐसे नोड से कम किया जाएगा थोड़ा। इंपल्स की बात करें तो इसके द्वारा 40 से 60 बीट पर मिनट, 40 से 60 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट किया जाता है दोस्तों। मस्कुलर लेयर का बना होता है, दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है वहाँ ये सिचुएटेड होता है। ये हो गई हमारे एवी नोड्स की बात। इसको हम बोलते हैं सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ये हो गई हमारे एवी नोड्स की बात में। अब एवी नोड्स के बाद में आते हैं बंडल ऑफ हिंज। देखिए दोस्तों, बंडल ऑफ हिंज कोई इंपल्स जनरेट नहीं करता है, ये एक ट्रेवलिंग का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जो बंडल ऑफ हिंज है, ये बीच में जो लेयर दी हुई है, ये हमारी बंडल ऑफ हिंज है। इसमें कोई इंपल्स जनरेट नहीं होते हैं, ये केवल ट्रेवलिंग का काम करता है। ऐसे नोड से कहाँ है इंपल्स, एवी नोड्स में। ऐसे नोड से आए एवी नोड्स में, एवी नोड से आए बंडल ऑफ हिंज में, बंडल ऑफ हिंज से जाते हैं पुरकिंजर, पुरकिंजे फाइबर्स में। तो बंडल ऑफ हिंज के बारे में हम चर्चा करें तो बंडल ऑफ हिंज के बारे में इतना ही पता रखना है कि ये कोई इंपल्स जनरेट नहीं करता है, केवल ट्रेवलिंग का काम करता है दोस्तों। और बना हुआ तो ये भी मस्कुलर लेयर का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं पुरकिंजे फाइबर्स की। पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर इनसाइड द वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। लोकेशन क्या होती है इसकी, पुरकिंजे फाइबर्स जो है हमारे, वो पाए जाते हैं इनसाइड द वेंट्रिकल्स। लोकेशन की बात करें कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड द, इनसाइड द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये भी मस्कुलर लेयर्स के हमारे बने हुए होते हैं। मस्कुलर लेयर के बने होते हैं। इसके द्वारा इंपल्स कितना जनरेट किया जाता है, तो इंपल्स इसके द्वारा जनरेट किया जाता है 10 से 30 बीट पर मिनट। इंपल्स की बात करें तो कितना किया जाता है, 10 से 30 बीट पर मिनट। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम थर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं, थर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, आल्सो नोन एज थर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पहला पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा हो गया, ऐसे नोड, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट किया जाता है। कितना किया जाता है, 60 से 100 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट किया जाता है। सेकंड आता है एवी नोड्स। एवी नोड्स सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। इसके द्वारा कितना इंपल्स जनरेट किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा हमारा किया जाता है 40 से 60 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट किया जाता है। थर्ड हमारा आता है बंडल ऑफ हिंज, जिसके द्वारा कोई इंपल्स जनरेट नहीं किया जाता है। ये केवल ट्रेवलिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको आगे प्रोवाइड पुरकिंजे फाइबर तक प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फोर्थ आता है हमारा पुरकिंजे फाइबर, इसको बोलते हैं हम थर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसके द्वारा कितना इंपल्स जनरेट किया जाता है, 10 से 30 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए चारों चारों कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के पार्ट्स हो गए। इनके द्वारा इतना इतना करंट जनरेट किया जाता है। अब करंट जनरेट क्यों किया जाता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए करंट बहुत जरूरी है। अगर करंट इंपल्स जनरेट होगा तभी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और सिस्टोल कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे हो गए कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में चर्चा। अब अगली क्लास में हम इसके आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। थैंक यू दोस्तों, राम राम। मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आपको यहाँ सभी सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। बैक टू बैक क्लासें आती रहेंगी। धन्यवाद, राम राम।